हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे सेल का स्ट्रक्चर। ओके, सेल कैसा दिखता है और सेल के अंदर कौन कौन से सब स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल जो है उसकी जो वॉल होती है उसका जो पूरा एनवेलप है, ठीक है, कवरिंग जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और उसका दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सो ये जो है वो पूरा सेल को कवरिंग लेयर है। ओके, इट इज़ अ कवरिंग लेयर ऑफ द सेल। उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका काम क्या है कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जो भी सब्सटेंस है, ओके, बाहर से सेल के जो बाहर है, ठीक है, वहाँ के सब्सटेंस अंदर आ सकते हैं और अंदर के सब्सटेंस बाहर जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ऑक्सीजन है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ज़रूरी है, वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो वो ज़रूरी जो सब्सटेंस है वो अंदर जाएगा, जैसे ऑक्सीजन। और जैसे मान लो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जैसे रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ से बाहर जाएगा। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेल के अंदर जो सब्सटेंस है वो अंदर आता है, ठीक है, और यहाँ से बाहर जाता है। किसकी वजह से? तो सेल मेम्ब्रेन की वजह से या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से। ठीक है, और इसका काम क्या है? अभी ये बाउंड्री जैसा है, ठीक है, ये पूरा बाउंड्री है। ठीक है, तो इसका काम क्या होगा? अंदर के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करेगा। ओके, यहाँ पे हमने 3 फंक्शंस देखे कि ये पूरा कवरिंग लेयर है। ठीक है, फिर क्या हो गया? यहाँ से अंदर एंड यहाँ से बाहर, ये दोनों फंक्शंस हो रहे हैं कि सब्सटेंस मूव हो रहे हैं, अंदर आते हैं और अंदर से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो बाहर निकलेगी। और तीसरा फंक्शन क्या देखा कि ये अंदर के पूरे स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन क्लियर हुआ। ये क्या है? पूरा सराउंडिंग लेयर है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेकंड क्या है? न्यूक्लियस। ओके, सेंटर में, सेल के सेंटर में, जैसे कोई भी ऑफिस होती है उसमें हेड होता है, ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है वो हेड ऑफ द सेल है। ठीक है, उसमें न्यूक्लियस में एक और उसका पार्ट्स होगा, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये क्या है? न्यूक्लियस। जैसे हमने सेल वॉल को सेल मेम्ब्रेन बोला या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला, वैसे ही न्यूक्लियस का भी मेम्ब्रेन है, तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, सो न्यूक्लियस क्या है? वो सेल के सबसे सेंटर में है, वो हेड है। ये सेल के पूरी जो एक्टिविटीज़ होती है, सेल के अंदर की जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है या तो कोई भी एक्टिविटीज़ होती है, वो उसका जो मॉनिटरिंग करता है, वो कौन करता है? वो है न्यूक्लियस। उसका सराउंडिंग लेयर है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस। ठीक है, जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर मेन जो सेंटर में है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। और ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें डीएनए होता है। डीएनए क्या है? वो है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल की बात हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में की कि जो भी पेरेंट्स से हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम में आती है, वो बिकॉज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सो वो डीएनए जो है, डाई न्यूक्लिक एसिड, वो किस में होती है? न्यूक्लियस में होती है। फिर यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस है वो मेन है, न्यूक्लियस का जो मेन हेड है वो न्यूक्लियोलस। ठीक है, उसका काम क्या है कि प्रोटीन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है,
जैसे मान लो कि कोई मशीन बनाना है, उसके जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो पार्ट्स यहाँ पे बनते हैं। यहाँ पे मशीन क्या है, मेन प्रोटीन है। प्रोटीन बनने के लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए, ठीक है, वो कहाँ पे बनेंगे, न्यूक्लियोलस में। क्लियर हो गया। सो सेकेंड वन वॉज न्यूक्लियस, ठीक है। अब थर्ड क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस है, इसके बीच में फ्लूइड होता है, ठीक है, वो थिक फ्लूइड होता है, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस है उसके अंदर भी फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। उसका अलग से अंदर फ्लूइड होता है, न्यूक्लियस में अलग फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में भी थिक फ्लूइड होता है, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्लियर हो गया। ये साइटोप्लाज्म में ये सारे ऑर्गन्स होंगे, सस्पेंडेड होंगे, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में ये सारे ऑर्गन्स होंगे, ओके। बट न्यूक्लियस जो है उसका अंदर का फ्लूइड डिफरेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, ओके। सो ये क्लियर हो गया साइटोप्लाज्म क्या है। अभी देखते हैं ऑर्गेनेलीज। सेल के अंदर दूसरे सारे स्ट्रक्चर कौन से हैं वो देखते हैं। उसमें पहले क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। सेल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा क्यों होते हैं, उसका कुछ रीज़न है, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उसमें एनर्जी चाहिए, हमको कुछ काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, राइट। तो वो एनर्जी ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करेगा, ओके। वो एनर्जी जो हम एटीपी के रूप में, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जो मिलती है, वो एनर्जी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए कौन प्रोवाइड करेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका भी एनवेलप है, मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर्स है उसका एक मेम्ब्रेन होगा, सेल्फ मेम्ब्रेन होगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का भी मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस का भी मेम्ब्रेन है, ठीक है। अभी बहुत सारे स्ट्रक्चर आएंगे, उसका भी मेम्ब्रेन होगा, उसका अलग से कवरिंग मेम्ब्रेन होगा, जिससे वो अपने आप को भी प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर हो गया। ये क्या है, वो उसको सेल का पावर हाउस भी बोलते हैं, क्योंकि जो भी एनर्जी सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए वो कौन प्रोवाइड करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है वो सेल का जो न्यूक्लियस है वहाँ से अटैच्ड होता है, उसका भी रीज़न है, ठीक है, वो समझाऊंगी मैं। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सेल का न्यूक्लियस के साथ क्यों जुड़ा हुआ है, उसका एक रीज़न है। उसके दो टाइप से वो देख लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रफ होता है और स्मूथ होता है। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ऐसे डॉट्स होंगे, ये डॉट्स क्या है, राइबोसोम्स। क्या है, राइबोसोम्स। सो जिसके ऊपर भी ये राइबोसोम्स होंगे उसको क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको शॉर्ट में RER बोलते हैं, ठीक है। और जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होंगे उसको क्या बोलेंगे, स्मूथ, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सो हमने यहाँ क्या देखा कि न्यूक्लियोलस है वो प्रोटीन के कंपोनेंट्स बनाता है, जैसे फैक्ट्री में जो भी मशीनरी है उसके पार्ट्स बनाता है, ठीक है। अभी मेन मशीन कौन बनाएगा, राइबोसोम्स बनाएगा, ठीक है। ये राइबोसोम्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाता है, उसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं।
सो सारा मशीनरी जो हो, मशीनरी क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। वो प्रोटीन किस में बन रहा है, राइबोसोम्स में। क्लियर है। सो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें ये राइबोसोम्स है वो प्रोटीन बनाएंगे। पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, जो भी प्रोटीन बने हुए हैं, ठीक है, जो भी प्रोटीन्स बने हुए हैं उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, वो न्यूक्लियस से अटैच्ड है। उसके दो प्रकार है, एक है स्मूथ एंड दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसमें जो स्मूथ है उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होंगे, बट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स होंगे। राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन बनाने का। बट यहाँ पे जिसके ऊपर ये राइबोसोम्स होंगे, ठीक है, वो प्रोटीन बनाएगा, साथ में वो ट्रांसपोर्ट भी करेगा। वो रफ एंड स्मूथ, उसके दोनों में ये डिफरेंस है कि रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स होंगे, इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि गोल्गी एपरेटस। यहाँ आ गया ट्रांसपोर्टेशन का। अभी कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उसको रिसीविंग भी करना पड़ेगा, राइट। सो गोल्गी एपरेटस जो है वो पोस्ट ऑफिस जैसा है। जैसे हमने कुछ मंगवाया हो, ठीक है, वो पहले सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में आएगा। कोई लेटर है, ठीक है, वो पोस्ट ऑफिस में आएगा। तो वैसे ही यहाँ से जो प्रोटीन निकले हैं, ट्रांसपोर्ट हुए हैं, वो कहाँ पे पहुँचेंगे, गोल्गी एपरेटस में। ओके, गोल्गी एपरेटस का स्ट्रक्चर ऐसा है। यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट हुए हैं प्रोटीन्स, तो ये गोल्गी एपरेटस है वो जो प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट हुए हैं उसको रिसीव करेगा, ठीक है। रिसीव करने के बाद वो पैकेजिंग करेगा कि कहाँ पे पहुँचाना है, जिसने ऑर्डर किया था उनको पहुँचाना है, ठीक है, कोई काम है उसके लिए पहुँचाना है, ठीक है। तो ये रिसीव कर रहा है, उसको पैकेजिंग कर रहा है। अगर ट्रांसपोर्ट के दरमियान कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको फिर से मॉडिफाई भी करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्रोटीन, वो गोल्गी एपरेटस क्या करेगा, रिसीव करेगा, उसको पैकिंग करेगा, और कुछ उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको मॉडिफाई भी करेगा। फिर ये जो प्रोटीन्स है, ठीक है, उसको सेल्स में जहाँ भी ज़रूरत है, ठीक है, सेल्स में जहाँ पे भी ज़रूरत है प्रोटीन की, वहाँ पे वो भेजेगा। काम क्या हो गया, एक तो प्रोटीन को रिसीव कर रहा है, ठीक है, सेकंड क्या है, उसको पैकेजिंग कर रहा है, थर्ड क्या हो गया, उसको मॉडिफाई कर रहा है, और फोर्थ क्या हो गया, उसको फिर से कुछ भी जहाँ भी ज़रूरत है उसको वहाँ सेंड कर रहा है। तो वो हो गया गोल्गी एपरेटस। क्लियर। नाउ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स ऑलरेडी हमने पढ़ा है, क्या है, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है, ठीक है, उसमें प्रोटीन बनते हैं। और लास्ट में क्या है, लाइसोसोम्स। अभी कुछ काम हो रहा है, फैक्ट्री है ना सेल, तो ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स जो है वेस्ट भी होगा, ठीक है। तो जो लाइसोसोम्स है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। ये सब में उसका खुद का मेम्ब्रेन होगा, सेल्फ मेम्ब्रेन होगा। तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, ठीक है। ये सेल को डाइजेस्ट करता है, ऐसे ही डाइजेस्ट नहीं करेगा। नया सेल बना है तो उसको डाइजेस्ट नहीं करेगा, बट जो सेल डैमेज हो गया है, ठीक है, बर्न आउट हो गया है, जो सेल की डेथ हो गई है, वैसे सेल को वो डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है, इसलिए उसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। तो ये हो गया सेल का स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन होता है, आउटर कवरिंग लेयर। उसका काम क्या है, वो अंदर के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर रहा है, और जो भी सब्सटेंसेस है, ठीक है, वो अंदर से बाहर जाएगा और बाहर से अंदर आएगा। वो क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। उसका मतलब क्या है कि कुछ ही सब्सटेंसेस अंदर जा सकते हैं और कुछ नहीं जा सकते, ठीक है। सो 3 चीज़ें याद रखनी है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आउटर कवरिंग लेयर है जिसकी वजह से वो अंदर के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। और थर्ड वन क्या है कि ये सब्सटेंस को मूव करने में हेल्प कर रहा है, कि यहाँ से ये ब्रिज जैसा है, यहाँ से सब्सटेंसेस क्रॉस करके अंदर आएंगे और अंदर से बाहर जाएंगे,
न्यूक्लियस क्या है, वो हेड ऑफ द सेल है, ठीक है, वो सेंटर में होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, सॉरी न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस में प्रोटीन के कंपोनेंट्स बनते हैं, ठीक है, और इसमें डीएनए भी होता है, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये न्यूक्लियोलस में क्या बनता है, प्रोटीन्स के कंपोनेंट्स। और साइटोप्लाज्म क्या है, ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियस के बीच में जो थिक फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। वैसे ही न्यूक्लियस का भी फ्लूइड होता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। फिर दूसरे ऑर्गेनेल्स हमने देखे, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, उसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ओके। जो भी एनर्जी हमारे बॉडी में चाहिए वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू मिलेगी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो टाइप्स हैं, रफ एंड स्मूथ। रफ के ऊपर क्या होंगे, राइबोसोम्स होंगे, वो क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, सिंपल थिंग है, ठीक है। और जो बने हुए प्रोटीन होंगे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। फिर हमने देखा गोल्गी एपरेटस, वो क्या है, पोस्ट ऑफिस है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट हुआ है तो वो रिसीव करेगा, पैकेजिंग करेगा, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मॉडिफिकेशन करेगा और फिर से साइन करेगा जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे प्रोटीन्स को, ठीक है। राइबोसोम्स ऑलरेडी देखा कि वो प्रोटीन की फैक्ट्री है, वो प्रोटीन बनाएगा। और लाइसोसोम्स क्या है, वो सुसाइडल बैग है, सेल को वो डाइजेस्ट कर रहा है, कब, जब वो डेड हो जाता है, या तो डैमेज हो जाता है या तो बर्नआउट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेल स्ट्रक्चर। थैंक यू।